अलवर के मुंडावर से बसपा प्रत्याशी ललित यादव का चुनावी प्रचार जोरों पर है। ललित यादव गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। बसपा प्रत्याशी ललित यादव ने विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी गांव में जाकर जनसंपर्क किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने भी यादव को हाथी पर बिठाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि लोगों से मिल रहे अपार स्नेह और समर्थन से लगता है कि मुंडावर में इस बार बाहरी उम्मीदवार स्वीकार नहीं होगा। क्षेत्र का जितने पढ़े लिखे नौजवान है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, एक भी पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगार नहीं घूमने दूंगा। ये आपकी सरकार में कहना चाहता हूँ। आप देखिए कि किसी 5 साल के पीरियड में भाजपा का राज रहा और भाजपा के राज में जो फिलहाल खुद प्रत्याशी हैं वो निर्णायक कंपनियों में ठेकेदार बना बैठा है। नौजवान के पेट पर लात मारने काम करते हैं। एक भी नौजवान को पिछले 5 साल में नौकरी देने का काम नहीं किया, सिवाय झूठी बात करने के कोई दूसरा काम आज तक नहीं किया। इसलिए मैं तो आप सबसे यही अपील है कि आप सब लोग मिलकर के एक साथ बैठ करके सामूहिक फैसला लो। बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ यानी कोटा संभाग में क्या कांग्रेस कोई बड़ा फेरबदल कर पाएगी? सीएम राजे खुद इसी संभाग की झालरा पाटन सीट से रण में उतरी हैं। सवाल है कि क्या कोटा फिर से 2013 का इतिहास दोहराएगा या कोटा संभाग नई इबारत लिखेगा? जिस संभाग में सीएम राजे का विधानसभा सीट पड़ता हो, जिस संभाग में पिछले चुनाव में बीजेपी ने करीब कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया हो, उस संभाग पर सबकी नजरें तो टिकी ही होंगी, खासकर तब जब सीएम राजे के खिलाफ कांग्रेस ने बीजेपी के ही पूर्व कद्दावर नेता को अपना बनाकर मैदान में उतार दिया हो। आपको कोटा संभाग की सियासी जंग की हर तस्वीर से रूबरू कराएंगे। पहले कोटा संभाग पर एक नजर डाल लीजिए। कोटा संभाग में 4 जिले और विधानसभा की 17 सीटें हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ कोटा संभाग के जिले हैं। कोटा जिले में 6 और बूंदी में विधानसभा की 3 सीटें हैं, तो बारा जिले में 4 और झालावाड़ में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में पूरे राजस्थान की तरह यहां भी गजब की मोदी लहर देखने को मिली थी। कोटा संभाग में पिछली बार बीजेपी को मोदी लहर का खूब फायदा मिला था। यही कारण था कि 17 में से 16 सीटें जीतकर बीजेपी ने यहां अभूतपूर्व सफलता हासिल की और कांग्रेस को महज एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा। लेकिन इस बार नजारा अलग है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी प्रतिस्पर्धा है। पिछले चुनाव में 17 सीटों में से 16 निकालकर बीजेपी ने कांग्रेस का काम तमाम कर दिया था। हालांकि अब की बार कांग्रेस की चुनौती बेहद मजबूत है, खासकर सीएम राजे की सीट झालरा पाटन में। झालरा पाटन में सीएम राजे के खिलाफ कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को उतारा है। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र अब तक बीजेपी में ही थे। 14 और सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कठिन जंग है। मसलन पिपलदा सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आई ममता शर्मा को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के राम नारायण मीना। सांगोद में बीजेपी के हीरालाल नागर के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं कांग्रेस के भरत सिंह। तो कोटा नॉर्थ सीट पर बीजेपी के प्रहलाद गुंजल को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री शांतिलाल धारीवाल। कोटा साउथ में बीजेपी के संतोष शर्मा के सामने हैं कांग्रेस की राखी गौतम। लाडपुरा में बीजेपी की कल्पना सिंह को चुनौती दे रही हैं कांग्रेस की गुलनाज बानो। रामगंज मंडी में बीजेपी के मदन दिलावर से भिड़े हैं कांग्रेस के राम गोपाल बैरवा। अंता सीट पर बीजेपी के प्रभुलाल सैनी के सामने दीवार बनकर खड़े हैं कांग्रेस के प्रमोद जैन। हिंडौली से बीजेपी के ओमेंद्र के सामने खड़े हैं कांग्रेस के अशोक चांदना। बूंदी से बीजेपी के अशोक डोगरा को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरि मोहन शर्मा। तो डग से बीजेपी के कालूलाल मेघवाल के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं कांग्रेस के मदन लाल वर्मा।
खानपुर से बीजेपी के नरेंद्र नागर के सामने खड़े हैं कांग्रेस के सुरेश गुर्जर। 12 अटरू सीट पर बीजेपी के बाबूलाल वर्मा को टक्कर देने उतरे हैं कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल। छाबड़ा से बीजेपी के प्रताप सिंह सिंघवी को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के करण सिंह राठौड़। और केशोराय पाटन में बीजेपी की चंद्रकांता मेघवाल के सामने चुनौती है कांग्रेस के राकेश बोयत की। यूं तो करीब करीब हर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधी टक्कर है, लेकिन 2-3 सीटों पर कुछ बागी और निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। मसलन केशोराय पाटन सीट पर कांग्रेस से बागी हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सीएल प्रेमी खेल बिगाड़ सकते हैं, तो छाबड़ा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार वीरभद्र सिंह भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। वहीं 12 अटरू सीट पर निर्दलीय धर्मराज मेहरा भी ताकतवर नजर आते हैं। यानी कोटा संभाग की जंग दिलचस्प ही नहीं, बेहद दिलचस्प है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जनता आखिर किस पार्टी को पसंद करती है और किसे यहां पर सफलता हासिल होती है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर।